हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल टैप्स इन किचन। आपने कभी कैरामलाइज्ड शुगर में मिल्क डालकर मार्केट जैसी महंगी मिठाई बनाई है? ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है 3 ब्रेड और ये मेरा फ्रेश ब्रेड है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप ज़्यादा मिठाई बना रहे हो तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ब्रेड यूज़ करिए। तो मैंने यहाँ पे 3 ब्रेड लिया हुआ है। अभी हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। अगर आप यहाँ पे ब्राउन ब्रेड यूज़ करना चाहे तो आराम से कर सकते हैं, वो भी बहुत ही यहाँ पे टेस्टी लगेगा। तो हम यहाँ पे इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के इसको पीस लेंगे। तो हम सारे ब्रेड को यहाँ पे ब्रेड क्रम्ब कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे सबको डाल दिया है मिक्सी में और यहाँ पे देखिए मैंने सारे ब्रेड को यहाँ पे ब्रेड क्रम्ब कर लिया है। तो यहाँ पे बहुत ही बारीक मैंने यहाँ पे इसको पीस लिया है। अभी मैंने साइड में पैन को चढ़ा दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बिल्कुल भी हाई फ्लेम नहीं करेंगे। यहाँ पे ना ही कोई ऑयल का इस्तेमाल करने वाले हैं, ना ही कोई घी का। तो यहाँ पे इसको हम फ्राई कर देंगे ताकि यहाँ पे ना इसका सारा मॉइस्चर चला जाए और यहाँ पे ये थोड़ा सा ड्राई भी हो जाएगा। यहाँ पे उसको हम रोस्ट करते ही यहाँ पे इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो हमें पूरा ये जैसे कुरकुरा हो जाएगा ना, वैसे ही टेक्सचर हमें यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ पे ये हो गया है, इसको छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पे देखिए पूरा ठंडा हो चुका है। अभी हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे ये प्लेट में। दूसरे तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है। यहाँ पे लेंगे 1 कप यहाँ पे चीनी और यहाँ पे मैं चीनी को फैलाकर डाल रही हूँ। अभी हम इसको कैरामलाइज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल भी कोई स्पैचुला का यूज़ नहीं किया हुआ है। आपने आप देखिए ये मेल्ट होते जा रहा है हमारा शुगर। तो यहाँ पे लो फ्लेम में ही इसको हमें मेल्ट करना है। तो धीरे धीरे ना यहाँ पे शुगर मेल्ट हो चुका है। अभी हम इसको यहाँ पे मिला लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जल्दबाजी में बिल्कुल भी हाई फ्लेम नहीं करें, नहीं तो ना क्या होगा, यहाँ पे शुगर जल जाएगा और यहाँ पे पूरा कड़वाहट आ जाएगी हमारे शुगर में। तो यहाँ पे देखिए धीरे धीरे ये पूरा मेल्ट हो गया है हमारा शुगर। जब ये थोड़ा सा इसमें बॉयल आने लगेगा तब हम यहाँ पे डालेंगे हमारा दूध। और मैंने यहाँ पे नॉर्मल दूध लिया हुआ है। मैं यहाँ पे कोई फुल फैट क्रीम इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। तो मैंने दूध को पहले से बॉईल कर दिया हुआ है। अभी मैंने लिया हुआ है करीब 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे मिल्क ले लिया है। अभी हम यहाँ पे मिल्क डाल देंगे। तो यहाँ पे धीरे धीरे देखिए मिल्क पूरा हमारे शुगर के साथ मेल्ट हो गया है। बट नीचे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे शुगर यहाँ पे जम गया है। तो कोई बात नहीं, जब अपने आप ही ये थोड़ा सा बॉयल होने लगेगा ना, यहाँ पे ये वाली शुगर आराम से यहाँ पे मेल्ट हो जाएगा हमारे मिल्क के साथ। तो यहाँ पे थोड़ा सा उसको हम मिला लेंगे। अभी हम यहाँ पे उसको एक बॉयल आने के लिए वेट करना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए बिल्कुल भी हमारा यहाँ पे मिल्क नहीं फटा। तो यहाँ पे बिल्कुल भी हम नहीं जलाएंगे शुगर को। तो यहाँ पे आपका मिल्क भी नहीं फटेगा। अगर जल्दबाजी में हमारा शुगर जल जाएगा ना, मिल्क डालते ही यहाँ पे हमारा पूरा फट जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों सारे प्रोसेस यहाँ पे हम करेंगे लो फ्लेम में। बिल्कुल भी हम ना मीडियम फ्लेम करेंगे ना ही हाई फ्लेम। तो यहाँ पे देखिए बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। अब हम यहाँ पे डालेंगे हमारे ब्रेड क्रम्ब जो हम फ्राई करके रखा हुआ था ना थोड़ा सा। तो यहाँ पे इसको डाल देंगे। अभी यहाँ पे उसको मिला लेंगे। यहाँ पे भी धीरे धीरे सारे हमारे जो ब्रेड है ना, यहाँ पे सारे मिल्क को यहाँ पे वो ऑब्जर्व कर लेंगे और यहाँ पे हमारा ब्रेड पूरा यहाँ पे ड्राई हो जाएगा। तो यहाँ पे उसको मिलाते रहेंगे जब तक यहाँ पे सारे ब्रेड यहाँ पे पूरा सूखा ना हो जाए। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल भी हमारे यहाँ पे कढ़ाई में कुछ भी नहीं लगा हुआ है। आप चाहो तो यहाँ पे डाल सकते हैं फ्रेश इलायची को कूट के, बट मैंने यहाँ पे कोई भी इलायची का पाउडर इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। यहाँ पे देखिए पूरा यहाँ पे इसका कलर चेंज भी हो गया है और यहाँ पे धीरे धीरे ये ड्राई भी हो चुका है। तो यहाँ पे जो चिपचिपापन है ना, तो अब हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा कम करने के लिए अभी हम इसमें डालने वाले हैं घी। तो घी भी इस्तेमाल यहाँ पे ज़्यादा नहीं करेंगे, बहुत ही कम यहाँ पे घी का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे बस 1 टीस्पून ही
घी यूज़ करेंगे। तो हम थोड़ा सा ही घी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अभी भी हमारा लो फ्लेम है। अभी हम घी में अच्छे से मिक्स कर देंगे हमारे ये ब्रेड को। तो यहाँ पे देखिए धीरे धीरे जो थोड़ा बहुत तो चिपक रहा है ना, वो बिल्कुल भी और यहाँ पे नहीं चिपकेगा और इसमें हमारे पूरा घी का फ्लेवर इसमें आ जाएंगे। तो यहाँ पे और कुछ भी मैं नहीं डालूँगी। अगर आप चाहो तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा बाद में इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ पे पहले घी को ही मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। और यहाँ पे बिल्कुल भी और कढ़ाई में कुछ भी नहीं लगा हुआ है। पूरा हमारा ये अच्छे से हमारा मिठाई बनके तैयार हो गया है। तो मैंने यहाँ पे एक पॉट ले लिया है, इसमें मैंने ग्रीस कर दिया है थोड़ा सा घी। अभी हम यहाँ पे जो मिठाई बनाया हुआ था ना, उसको यहाँ पे डाल देंगे धीरे धीरे करके। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये ठंडा हो चुका है, तो इसको ठंडा होने के बाद ही यहाँ पे डालेंगे। गरम गरम बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो मैंने यहाँ पे सारे डाल दिया है। अभी हम यहाँ पे स्पैचुला की मदद से उसको थोड़ा सा यहाँ पे सेट कर देंगे। तो मेरा यहाँ पे हो गया है। अभी हम इसको छोड़ देंगे आधा घंटे के लिए, ताकि ये पूरा ठंडा हो जाए। इसको मैंने बिल्कुल भी फ्रीज में नहीं रखा है, तो अपने आप ये पूरा निकल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो यहाँ पे बटर पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे नहीं किया हुआ है। देखिए कितना अच्छी तरीके से निकल भी गया है। तो यहाँ पे कितना शाइन भी आ रहा है। हमने थोड़ा सा जो घी डाला हुआ था ना, इसीलिए। और इसके ऊपर मैंने डाल दिया है थोड़ा सा पिस्ता और थोड़ा सा काजू, छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर। और यहाँ पे उसका हाथ से थोड़ा सा दबा देंगे ताकि थोड़ा सा यहाँ पे चिपक जाए। अभी हम यहाँ पे उसको कट कर देंगे। तो देखिए कितना सॉफ्ट और पूरा मुंह में घुल जाने वाली हमारी मिठाई बनके तैयार हो गया है। तो यह बाहर में पूरा ना बहुत ही महंगी बिकती है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल भी ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ा और फटाफट से हमारी मिठाई बनके तैयार भी हो गया। तो फिर मिलते हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।